तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुदस्सिर जराल। सो अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी के 12 लेक्चर जो है वो कंप्लीट किए हैं एंड वी हैव कंप्लीटेड अ मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, जिसमें हमारे फिजिकल फीचर्स कवर हो चुके थे, इंडिया साइज और लोकेशन हो चुके थे। सो आज मैंने जब सोचा कि इससे थोड़ा हट के आज कुछ रिवीजन कर लेते हैं और एमसीक्यू बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, ताकि वो चीज़ें जो है हमें भूल ना जाए और चीज़ें रिफ़्रेश हो जाए। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इंडिया साइज एंड लोकेशन हमने सबसे पहला टॉपिक किया था। उसके ऊपर मैंने कुछ 30 क्वेश्चंस लाए और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा मैं। दिस इज़ माय फर्स्ट सीरीज़ क्वेश्चन, जो एमसीक्यू सीरीज़ का पहला मेरा सीरीज़ का ये पहला वीडियो होगा। आई होप मैं आपको अच्छे से इन्हें समझा भी पाऊँगा, बिकॉज रिवाइज हो जाएगा तो बेटर रहेगा। बिकॉज एमसीक्यूज़ हमने सॉल्व करने, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ हम देखेंगे सॉल्व करेंगे, उतना इट विल बी बेटर फॉर अस। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, मेरे फेसबुक पेज पे अगर आप नए हैं, तो मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें और आगे शेयर भी करें मेरी वीडियोस। और अगर यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हम अपने आज सुपर 30 एमसीक्यू जो ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड है उससे शुरू करते हैं। आ जाते हैं अपने पहले सवाल पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया इज लाइंग एंटायरली इन द डैश हेमिस्फेयर। दिस इज अ वेरी 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 easy question, and you can expect this actually in JKSB exams, because JKSB exams are so much, जो इनका कोई भी मतलब पता नहीं होता है। दे कैन आस्क क्वेश्चंस एंटायरली फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग एंड दे कैन आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम आउट ऑफ सिलेबस ऑल्सो। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, यू कैन एक्सपेक्ट। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई ये इतना बेसिक क्वेश्चन कौन पूछता है। 40 to 50-60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक्स ही होते हैं। सो इंडिया इज लाइंग एंटायरली इन द, कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया भी हुआ था इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्शन है। ठीक है, और पूरे अर्थ को अगर डिवाइड किया गया होगा दो हेमिस्फीयर में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ये सदर्न हेमिस्फीयर, तो इंडिया एंटायरली लाई करता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। द राइट आंसर इज आंसर बी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। Let's move to the next question. Next question है, the dash dash divides the country into almost two equal parts. ठीक है, मैं साथ में एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगा, तो उससे भी आपको जो है और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया, ये आप इक्वेटर आता है, इसके 23 हाफ ऊपर 23 हाफ नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे आ जाता है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मुल्क को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो the right answer is Tropic of Cancer, that is option number B. Let's move to the next question. Next question is, the southern latitude of India is. ठीक है, अब मैंने आपको latitude and longitude, ठीक है, दोनों चीज़ें बताई थी। तो southern longitude पूछा हुआ, सॉरी southern latitude पूछा हुआ हमारा। ठीक है, दिस इज थर्ड क्वेश्चन, southern latitude। तो आपने ध्यान से देखना है, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हुई थी। ठीक है, राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से। और मैंने आपको बताया हुआ था कैसे इंडिया कहाँ पे लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको अगर ध्यान से आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो द आंसर इज, ये देखिए हेमिस्फीयर हमारा कौन सा है? हेमिस्फीयर हमारा नॉर्दर्न ही रहेगा। तो सदर्न लैटिट्यूड ऑफ इंडिया, सदर्न लैटिट्यूड कहाँ पर है? दैट इज 37 डिग्री 6 नॉर्थ। सो दिस इज द राइट आंसर। मैंने फिर से बता देता हूँ, हेमिस्फीयर पूछा जाएगा तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड ये हमारा ईस्टर्न। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। द वेस्टवर्ड लॉन्गिट्यूड पूछा भी। ठीक है, वेस्टवर्ड लॉन्गिट्यूड, द वेस्टवर्ड लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया आर, तो क्या है वेस्टवर्ड लॉन्गिट्यूड? देखिए, अपना टाइम ले लीजिए। ए नो, बी नो, डी 97 नो, राइट आंसर इज सी 68 डिग्री 7 ईस्ट। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ डैश डैश मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो हमारा लैंड मास, इंडिया का लैंड मास का एरिया पूछा हुआ है, तो ये भी मैंने आपको वीडियोस में कवर करवाया हुआ है। तो आप बता दीजिए, 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28
मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 328 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या 0.328? The right answer here is 3.28 million square kilometer. Let's move to the next question. Latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about. हमारे इंडिया के mainland का longitudinal and latitudinal extent पूछा गया है, तो ये आपको बताना है. तो and extent of the mainland is about कितना डिग्री का है? 20, 40, 35 या 30? The right answer is 30 degree. Let's move. Question number 7. India's total area accounts for about %% of the total geographical area of the world. ठीक है, पूरे वर्ल्ड का जोग्राफिकल एरिया में से इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, ये हमने बताना है. ये भी वीडियो में कवर हुआ था. इट्स नॉट 4.3, नॉट 5.2, इट्स नॉट 2.8, इट इज 2.4. Now let's move to question number 8. The northern latitude of India is. इंडिया का नॉर्दर्न लैटिट्यूड क्या है? ध्यान से देखिए, इंडिया का नॉर्दर्न लैटिट्यूड क्या है? 97 डिग्री 25 ईस्ट, इट इज 68 डिग्री 7 ईस्ट, 37 डिग्री 6 नॉर्थ या 88 डिग्री 4 नॉर्थ. द राइट आंसर इज ये गलत, ये गलत, ये गलत. बी ऑप्शन इज द राइट. बी नहीं, सॉरी, ए ऑप्शन. यहाँ पर मुझसे भी गलती हो गई, तो ये गलत है, ये भी गलत है. दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग. 8 डिग्री 4 नॉर्थ इज द राइट आंसर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. इंडिया इज द डैश डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ये क्वेश्चन आया हुआ था VLW में, आएगा. तो इंडिया इज द डैश डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये आपने बताना है और बहुत ईजी क्वेश्चन है. ठीक है, इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी आपने बताना है. तो लार्जेस्ट देखिए, कभी कभी लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अब यहाँ पे स्पेसिफाई तो नहीं किया, पॉपुलेशन वाइज पूछा है या फिर एरिया वाइज पूछा है, ये भी पता होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एरिया वाइज ही है जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है. तो इट इज़ नॉट पाकिस्तान. ठीक है, पाकिस्तान तो हो नहीं सकता. जापान नो, अमेरिका भी नहीं है. रशिया इज द राइट आंसर. पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो इंडिया इज लीडिंग राइट नाउ. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट डैश डैश किलोमीटर. कितने किलोमीटर्स की हमारी लैंड बाउंड्री है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है ये. इज इट 16520, इज इट 15200, इज इट 7516.6, इज इट 1414200? What is the right answer? So the right answer is option number B, 15,200 kilometers. Now let's move to question number 12. The eastward longitude of India. I guess ये repeat हुआ question. Eastward longitude of India. Eastward नहीं, repeat नहीं हुआ है. The right answer is D, 97 डिग्री 25 ईस्ट. ईस्टवर्ड पूछा हुआ है. ठीक है, ये ख्याल रखना है. तो क्वेश्चन नंबर 13. द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड. कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड का कोस्ट लाइन का टोटल लेंथ पूछा गया, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, हमारे आइलैंड ग्रुप को मिलाकर. कभी कभी पूछा जाता है उनको छोड़कर, कभी मिलाकर. तो ये बताना है कितने किलोमीटर्स का है. दिस क्वेश्चन नंबर 13. सही जवाब दीजिए आप. सही जवाब जो है दैट इज 7516.6 kilometers is the right answer. Option number C. Let's move to question number 14. India is bounded by the Yangtze dash mountains in the northwest. ठीक है, तो डायरेक्शंस का ख्याल रखना है. नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, दिस इज नॉर्थ वेस्ट. यहाँ पर बताया गया इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड. वेस्टर्न घाट माउंटेन्स से कौन से हैं? ईस्टर्न घाट्स में हिमालयाज या नन ऑफ दीज? नॉर्थ वेस्ट की बात की गई है. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है. इट शुड बी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट.
बिकॉज अगर ये इस तरीके से होगा दिस इज J&K, तो ये तो हमारा यहाँ पे लाई करते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट तो ये आ जाता है। तो यहाँ पर चेक करना, आई विल चेक इट आउट एंड देन लेट यू नो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है मेरे सामने वो दैट इज हिमालयाज। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम चेक करेंगे, फिर आपको क्लियर करके बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी इसका तो मुझे ये लगता है कि एक्चुअल में इसमें तीनों ही, देखो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, तो हिमालय इस तरीके से। ठीक है, ये तीनों ही डायरेक्शन होगा। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ नॉर्थ वेस्ट लिखा है, नॉर्थ वेस्ट भी ठीक है, बट नॉर्थ वेस्ट के अलावा नॉर्थर्न पार्ट से भी जाते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी जाते हैं। ये हमारे क्या कौन से माउंटेन्स हो जाएंगे, हिमालयाज हो जाएंगे ये। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। द वाटर बॉडी लोकेटेड इन द वेस्ट साइड ऑफ इंडिया इज नोन एज। वेस्ट साइड इंडिया के, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इंडिया के वेस्ट साइड में, तो ये ईस्ट साइड, ये वेस्ट साइड में, इंडिया के वेस्ट साइड में कौन सी वाटर बॉडी लोकेटेड है, तो ये सबको पता है कौन सी है, दैट इज अरेबियन सी। ठीक है, इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। द वाटर बॉडी लोकेटेड इन द ईस्ट साइड ऑफ इंडिया इज नोन एज। अब ईस्टर्न साइड में कौन सी है, तो ये भी आपको पता है, दैट इज हमारी बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। ठीक है, अब ये हमारा मैप अगर आप आइडेंटिफाई करें, अच्छे से एनालाइज करें, तो आपको ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है, ईस्ट टू वेस्ट का एक्सटेंट है, क्या वो स्मॉलर दिखता है नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट से या फिर बड़ा दिखता है? आप दिमाग में मैप बनाएं, आपको खुद पता चल जाएगा। जो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है वो हमारा ज़्यादा लंबा दिखता है। ठीक है, तो बताइए, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, किस हिसाब से? वाइडली, लार्जेस्ट, स्मॉलर, क्या है ईस्ट वेस्ट टू नॉर्थ साउथ? ये है क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, बट ये हम देखा जाए कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है वो दैट अपीयर्स एक्चुअली टू बी स्मॉलर। इन्होंने यहाँ पे आंसर भी दे ही दिया है, देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। ये ऑप्शन जो है वो राइट क्या है, स्मॉलर। Let's move to question number 18. Standard meridian of India 82 degree half east passing through is taken as the standard time. ये तो बहुत ही easy question है, मिर्ज़ापुर। ठीक है, इज द राइट आंसर। मिर्ज़ापुर से गुजरती है उसको हम क्या लेते हैं, एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, व्हेन सुएज कैनल ओपन, सुएज कैनल कब ओपन हुई थी? ये थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कब हुई थी? दैट वाज 1869 इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडियन ओशन? ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है इंडियन ओशन में? ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं आपको माइंड में जो है वो मैप जो है वो आ जाना चाहिए। एंड द राइट आंसर हियर इज ऑब्वियसली इंडिया। अब बताया, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ, इनके गुजरात से अगर अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक टाइम लैग आता है, वो कितने टाइम का है? दिस वाज आल्सो डन। तो इसका राइट आंसर है हमारा, बताइए, 2 आवर्स का, 120 मिनट्स का, 60 मिनट्स का, या डी, ए एंड बी? ऑब्वियसली बात है 2 आवर्स इज इक्वल टू, ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट, 2 मिनट, तो दिए सेम ही क्वेश्चन है, ए एंड बी आ जाएगा, दैट मीन्स 2 आवर्स का डिफरेंस है। नाउ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहाँ से पासिंग, कितने, कौन से हमारे, जो हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमने बताया था, ठीक है, कितने डिग्री से हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो गुजरता है, ये आपको बताना है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आप बताइए 82.5 वेस्ट, 82.5 ईस्ट, 82.5 नॉर्थ, 82.5 साउथ। तो द राइट आंसर हियर इज, वह राइट आंसर आपको पता ही होगा, द राइट आंसर इज बी, 82 डिग्री हाफ ईस्ट इज द राइट आंसर। ये बाकी सब गलत।
लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। टोटल लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कितना है, ये आपने बताना है। कितना किलोमीटर है नॉर्थ से साउथ की तरफ, कितना किलोमीटर है बताइए। 3214 3244 2933 15200। So here the right answer is A 3214 किलोमीटर। ये राइट है, बाकी सब गलत। ठीक है, दिस वन इज द राइट आंसर। Let's move to question number 24. Total length of India from east to west in kilometers. ईस्ट से वेस्ट की तरफ कितने किलोमीटर की लेंथ है ये बताना आपने। 3214 2244 2933 15200। ये गलत, ये गलत, ये गलत। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2933। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। नेम द कंट्री। हु यहाँ पे गलत लगा दिया, ठीक है, कंट्री के साथ हु नहीं लगता, थोड़ा सा इंग्लिश भी बता दें। सो नेम द कंट्री विच इन्वेंटेड डेसिमल सिस्टम। ठीक है, डेसिमल सिस्टम किसने, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है भाई, बताइए। ऑब्वियसली इंडिया इज द राइट आंसर। शून्य जो है वो भारत ने दिया। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया 2021 के डेटा हिसाब से पूछा हुआ है। ठीक है, 2021 के डेटा के हिसाब से पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर जो है 29, 28, 26, 27, 27 गलत, 26 गलत, 29 गलत, 28 इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। हम अब अपने इस सीरीज़ के आखिरी तक पहुंचने वाले हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी बेसिक थे। आई होप आप लोगों को कितने क्वेश्चन आपने सही दिए हैं वो आप चेक करके बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी बताइए। टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितनी है, और वो भी 2021 के हिसाब से आपको बताना है। 7, 8, 9 और 10। द राइट आंसर इज 8। So let's move to question number 28. Which of the following union territories is located in western coast in India? इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है वो लोकेटेड है? दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, नन ऑफ दीज। बताइए। नन ऑफ दीज तो नहीं है, अंडमान निकोबार भी नहीं है, पुडुचेरी भी नहीं है, दमन एंड दीव इज द राइट आंसर। Let's move to question number 29. Which of the following union territories is located in eastern coast in India? ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है वो लोकेटेड है? ऑप्शन था अगेन सेम, दमन दीव, ये तो हो नहीं सकता बिकॉज वो ऊपर आ गया, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, या नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी इज द राइट आंसर। नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन सीरीज। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द following island union territories located near west coast in India? ठीक है, ये ईस्टर्न कोस्ट पूछा था, वेस्ट कोस्ट इंडिया, फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी, क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुआ, आइलैंड यूनियन टेरिटरी पूछा हुआ। तो अगेन द राइट आंसर हियर इज, बताइए, द राइट आंसर इज लक्षद्वीप। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको थोड़ा रिफ्रेश हो गया होगा जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी, और अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी, आई विल कंटिन्यू 31 से आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे। हर एक टॉपिक का तकरीबन आई विल डू 100 क्वेश्चंस ईच टॉपिक का हम करेंगे, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो छूटे। ठीक है, अभी आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो अभी MTS की पोस्ट भी आने वाली हैं उसके लिए हो, तो ये बेसिक क्वेश्चन ज़रूर आपने करने हैं। पहले नोट्स अपने पढ़ना है, उधर से क्लासेस लेनी है, और उसके बाद ये साथ में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज़ का कि आपने ज़रूर और ज़रूर MCQ सॉल्व करने हैं। सो विद दिस आई विल कंक्लूड टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो आगे से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना इनपुट ज़रूर मुझे फीडबैक में दें। और मेरे चैनल को काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ इसे सब सपोर्ट करें, और इससे इनकरेजमेंट मिलेगी मुझे। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक आता है, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।